शहाबुद्दीन के मरवाने में किनकी भूमिका, इसकी जांच मांग उठानी चाहिए। लालू भक्ति में वो मर गया और एक बार शहाबुद्दीन जी के मरने के बाद उस परिवार और उसके वर्कर की सुध ने ली, इस पर बोलना चाहिए। उससे ज्यादा तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना कर दिया उतना 7 जन्म में ये सोच नहीं सकते। बीजेपी ने कितनी कृपा की आपको नंबर 1 बनाने में, ये अपने बारे में बोले ना। जब थे तो कितनी दंगा हुई थी। शहाबुद्दीन साहब को कितना प्रताड़ित किया गया, उसमें एक सहयोग इस परिवार की नहीं मिली, ना तो उसके बाद ना तो कोई चीज। जितना भी तय कर लीजिए शरद पवार और बाला साहब ठाकरे को खत्म करने की, 7 जन्म में बाप जन्म में खत्म नहीं कर सकते। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव जी चुनाव लड़े थे अकेला, तो कभी बीजेपी कांग्रेस के बदौलत सरकार बनाए, निर्दलीय के बदौलत। यदि सही माने में नफरत खत्म करना है तो उन्हें कांग्रेस की ताकत बननी चाहिए। सर, बिहार में भी कोई शिंदे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में वाकया हुआ, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो गए, इस पूरे मामले पर अपने। सर, मुझे एक बात नहीं पता, 40,000 करोड़ का बीएमसी चुनाव और अदानी जी का टोटल पैसा, बीजेपी चाहेंगे तभी ना शिंदे पैदा होगा। तो बीजेपी जिस दिन चाहेंगे शिंदे पैदा हो जाएगा। बिहार में भी कोई शिंदे होंगे सर, बीजेपी जिस दिन चाह लेंगे शिंदे पैदा हो जाएगा। बीजेपी ने चाहा 75 सीट दिलवा दिया, बीजेपी ने चाहा ईडी से नीतीश जी को डरवा दिया, बीजेपी ने चाहा तो अग्निवीर और अग्निपथ पर विपक्ष की भूमिका चुपचाप घर में सैंत दिया, रोड पे नहीं आ सकते हो। बीजेपी जो चाहेगी बिहार का विपक्ष वही करेगा। सर, सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के जो लिखे लोग हैं वो सरकार में मीडिया से अनुसूचित में या फिर भ्रष्टाचार। सर, सीएजी की रिपोर्ट एक बार नहीं, लगातार 40 सालों से बिहार एक स्टेट है जहां लगातार अनियमितता की बात होती है कि सीएजी का कहना है कि जिस विभाग के लिए पैसे आते हैं उस विभाग में खर्च नहीं होकर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी, इसके पहले भी 15 साल वो पैसे को डाइवर्ट कहीं कर देता है, तो फिर उसका लेखा जोखा नहीं चलता है। मामला बिल्कुल गंभीर है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं होती है। बिहार लगातार सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार से अनियमितता भरा हुआ है, लेकिन यह मुद्दा ना बिहार सरकार के लिए, ना विपक्ष के लिए और ना ही केंद्र सरकार के लिए। सीएजी होता क्या है, संस्थाएं चौपट हो चुकी हो, व्यवस्था चौपट हो चुकी हो, कोई संस्था बोलने की हिम्मत नहीं करता हो, ईडी खत्म हो चुका हो, सीडी खत्म हो गया हो, मुद्दा क्या है? सर, उनसे पूछिए कि बीजेपी ने कितनी कृपा की आपको नंबर 1 बनाने में। जब ऊंची जात के लोग लगातार नीतीश जी के विरोध में थे तो चिराग जी के बदौलत 75 सीट आ गए। उनसे यह पूछिए ना कि जब लालू यादव जी चुनाव लड़े थे अकेला, तो कभी बीजेपी कांग्रेस के बदौलत सरकार बनाए, निर्दलीय के बदौलत, फिर सीपीआई सीपीएम माले के बदौलत बनाए दूसरे बार, कभी अकेला सरकार नहीं बनी। कांग्रेस जिसकी जरूरत पड़ी उसको साथ लिया। जब चौथे बार वो चुनाव लड़े तो तय सीट पर सिमट गए। जब 5वें बार लोकसभा के चुनाव युवराज के नेतृत्व में लड़े तो 0 पर हो गए। 6ठे बार जब बीजेपी ने खंजर भोंका नीतीश के पीठ में और चिराग जी की असीम कृपा बीजेपी के हाथ से हुई तो ये 75 के हुए। तो अभी आ ही रहा है चुनाव। सवाल ये नहीं है, सवाल शहाबुद्दीन जी का जवाब देना चाहिए। एनआरसी में कहां गायब थे वो देना चाहिए, रामनवमी में ईद में कहां थे देना चाहिए,
शहाबुद्दीन के मरवाने में किनकी भूमिका, इसकी जांच मांग उठानी चाहिए। शहाबुद्दीन के बच्चे और उसकी बीवी और उसके शुभचिंतक, उसके वर्कर को सबसे ज्यादा अपमानित कौन किया, वो देना चाहिए। शहाबुद्दीन परिस्थिति जन मुख्यमंत्री नीतीश जी का वो सवाल नहीं होता, समझौता कर लिए होते। लालू भक्ति में वो मर गया और एक बार शहाबुद्दीन जी के मरने के बाद उस परिवार और उसके वर्कर की सुध ने ली। इस पर बोलना चाहिए, फातमी पर बोलना चाहिए, एनआरसी में कहां थे उस पर बोलना चाहिए, दिल्ली में घटना घटी कहां थे उस पर बोलना चाहिए। अख्तरुल इमान ने कहा है कि आरजेडी अब अक़लियतों की जो है दुश्मन बन गई है सियासत की। सर कोई एक दिन से नहीं बनी। अख्तरुल इमाम जी को आज नया लगा होगा। सबसे बड़ा दुश्मन अक़लियत का कोई है, ये क्षेत्रीय पार्टी। अक़लियत को यदि सही माने में नफरत खत्म करना है तो उन्हें कांग्रेस की ताकत बननी चाहिए। ये क्षेत्रीय पार्टी कभी भी, उससे ज्यादा तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना कर दिया उतना 7 जन्म में ये सोच नहीं सकते। मुसलमानों की संस्था, उसके कई सारी चीजों को आप देख लीजिए। और सत्ता में रहने, बीजेपी के साथ रहने के बाद औकात नहीं हुई दंगा करने की आज तक और भर बोलने की। ये अपने बारे में बोले ना, जब थे तो कितनी दंगा हुई थी, कितना पैसा दिया नीतीश कुमार, ये मुस्लिम संस्था को कब पैसा दिया। ये 4 विधायक जो आए हैं आरजेडी के सर, साथ, क्या शहाबुद्दीन को और कमजोर करने की कोशिश है? हिना साहब जो पूरे, भैया मैं एक बात बोलूं, किसी के आने जाने से कुछ नहीं होता। बाला साहब ठाकरे के यहाँ भी भुजबल से लेकर नारायण राणे सब गए थे। उद्धव, एनसीपी, कांग्रेस, मराठा नेतृत्व और देश का सबसे बड़ा नेतृत्व शरद पवार है। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा जन जन और कण कण में है। मोदी जी जितना भी तय कर लीजिए शरद पवार और बाला साहब ठाकरे को खत्म करने की, 7 जन्म में, बाप जन्म में खत्म नहीं कर सकते। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम बताएंगे ना कि सबसे ज्यादा लालू जी और अभी तक जो सरकार थी, सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी के प्रति दुर्व्यवहार किसने किया। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीबी किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार ही क्यों है? सवाल यहां है। शहाबुद्दीन साहब को कितना प्रताड़ित किया गया, उसमें एक सहयोग इस परिवार की नहीं मिली, ना तो उसके बाद ना तो कोई चीज। उसका समय पर आपको पता चल जाएगा।